खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है गिव अप अभियान। आखिर गिव अप अभियान का मतलब क्या है? गिव अप अभियान का मतलब है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवार है उनके लिए यहाँ पे गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। जो अपात्र परिवार है वो अपना नाम डिलीट करवा सके, उसके लिए एक गिव अप अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जो भी अपात्र परिवार है वो अपना नाम जो है खाद्य सुरक्षा योजना से डिलीट करवा सकते हैं। यहाँ पे गिव अप अभियान के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यदि कोई परिवार नहीं आता है तो वो खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो जाए। मतलब उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना से आप बाहर हो जाइए यदि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या होना चाहिए, पात्रता आखिर क्या होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। मतलब जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं उनमें से कोई आयकर दाता है, परिवार में कोई एक सदस्य भी इनकम टैक्स फाइल करता है तो वो खाद्य सुरक्षा योजना में योग्य नहीं है, वो पात्रता नहीं रखता है। दूसरा ये है कि कोई भी आपके परिवार के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो। मतलब इस आवेदन के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि परिवार में जिसका कोई सदस्य सरकारी या फिर अर्ध सरकारी या फिर कोई भी संस्था के अंदर कर्मचारी या फिर अधिकारी ना हो। यहाँ पे तीसरा लिखा गया है कि 1 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथी पात्रता है कि यहाँ पर परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। मतलब 4 व्हीलर उसके नाम पर नहीं होनी चाहिए, उसके पास नहीं होनी चाहिए। यदि आप 4 पात्रताओं को पूर्ण करते हैं तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर रह सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी पात्रता आपके योग्य नहीं है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर एप्लीकेशन भी दे रखा है कि आपको कैसे गिव अप करना है अपना राशन, सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। सब कुछ आपको मैं बताता हूँ आखिर आपको गिव अप कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एप्लीकेशन। इसी के अंदर संलग्न किए गए हैं 2 और पेज, उसके अंदर एप्लीकेशन भी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अंदर गिव अप अभियान का जिक्र किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी सिलेक्टेड परिवार है उनको प्रति महीने गेहूं प्रदान करवाया जाता है। इसके अंदर आगे लिखा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित जो मापदंड होते हैं, मापदंड का मतलब होता है पात्रता होती है। इसके अंदर 2018 में अधिसूचना के अंदर अनएलिजिबिलिटी बताई गई थी। अनएलिजिबिलिटी के अंदर क्या था कि परिवार में जिसमें कोई भी आयकर दाता ना हो, कोई भी इनकम टैक्स फाइल करता ना हो। और दूसरी जो अनएलिजिबिलिटी बताई गई थी, अपात्रता बताई गई थी कि परिवार में जिसका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी जो है संस्थाओं में कर्मचारी न हो, मतलब अधिकारी न हो। यहाँ पे तीसरी जो अनएलिजिबिलिटी बताई गई थी, पात्रता अपात्रता बताई गई थी, वो ये थी 1 लाख से अधिक वार्षिक आय ना हो, मतलब वार्षिक आय न हो। मतलब यहाँ पे अपात्रता की बात बताई गई है तो यहाँ पे हो का लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है। चौथी यहाँ पर अनएलिजिबिलिटी बताई गई थी कि परिवार में किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन न हो। वाहन होता है 4 पहिया तो वो अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर वो सभी जो है निष्कासन सूची के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। निष्कासन का मतलब है अनएलिजिबिलिटी, अपात्रता। इसके बाद में टाइप किया गया है कि अतः माननीय खाद्य मंत्री महोदय से निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव अप अभियान के संबंध में आवश्यक सूचना, पोस्टर एवं स्वघोषणा प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न कर ले कि उक्त पोस्टर एवं प्रार्थना पत्र को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में व्यापक प्रचार कराया जाकर उक्त मापदंड में आने वाले लाभार्थियों को स्वविवेक से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने हेतु प्रोत्साहित
करवाए। यहाँ पर संलग्न किए गए हैं नीचे डॉक्यूमेंट, आपको मैं दिखाता हूँ आखिर क्या क्या किया गया है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आवेदन पत्र है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको उपखंड यहाँ पर जिला रसद अधिकारी जो है यहाँ पे टाइप करना है। उस विषय तो दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत गिव अप अभियान के तहत सब घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अन एलिजिबिलिटी या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्राप्ति निम्नलिखित निष्कासन की श्रेणी में आता है, मतलब अनएलिजिबिलिटी की श्रेणी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि कोई आयकर दाता है तो यहाँ पे टिक करना है। यदि किसी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यदि परिवार में 4 पहिया वाहन धारक है तो ये टिक करना है। यदि कोई अन्य यहाँ पर सरकारी नौकरी कुछ है तो यहाँ पर 4 नंबर के अंदर टाइप करना है। उस पे बाद में लिखा गया है अतः मेरा नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से हटाने की नियमानुसार कार्रवाई करने का शर्म करवाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम, राशन कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करना है। आवश्यक सूचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनएफएस से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए अगर आप निम्न में से किसी भी श्रेणी में आते हो तो आप एनएफएस के लिए अपात्र है और राशन का गेहूं पाने के लिए हकदार नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप आयकर दाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अपात्र है। यदि आपकी 1 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय है परिवार की तो आप भी अनएलिजिबल है। यदि आप निजी 4 पहिया वाहन धारक है तो भी आप अनएलिजिबल है। तो आज ही अपने राशन डीलर से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गिव अप अभियान में अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें एवं भविष्य में होने वाले दंडात्मक कार्रवाई से बचे। मतलब अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025। यदि प्रकरण 31 जनवरी 2025 के बाद में संज्ञान में आता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए जो भी अनएलिजिबल है वो 31 जनवरी 2025 से पहले पहले अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से कटवा ले ताकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई न हो।